नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन्डिस यानी जो पीलिया डिसीज होता है इसके बारे में। ठीक है, तो ये एक्चुअल में होता क्यों है, इसके क्या कॉजेस है, क्या सिम्टम्स है और कैसे कैसे होता है। मैंने एक वीडियो बनाया है बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म का, वो जरूर देख लेना। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म का वीडियो देख लेना, क्योंकि ये इससे ही कोरिलेटेड है। देखिए, अब जॉन्डिस जो है वो पीलिया क्या होता है, स्किन और स्क्लेरा जो होता है यानी हमारे आंख में जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है ना, वो पीला पड़ जाता है। स्किन भी पीली पड़ जाती है, स्क्लेरा भी जो है वो पीला पड़ जाता है, और उसी से फिर हमें लगता है कि भाई हाँ, इसको जॉन्डिस हुआ है, यानी इसको पीलिया नाम का डिसीज हुआ है। अब ये होता क्यों है वो देखिए। होता क्या है, देखिए हमारा जो ब्लड होता है इसमें होती है आरबीसी, यानी इसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। ये सबको पता है कि इसको आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स बोला जाता है। तो ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, इसका कुछ काम नहीं है। ये आरबीसी हर इसकी एक लाइफ स्पैन होती है, यानी जिंदा रहने के लिए एक लाइफ स्पैन होती है। इसकी अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पैन होती है 120 दिन। अब 120 दिन के बाद ये डिस्ट्रॉय होता है। डिस्ट्रॉय यानी टूटता है, आरबीसी जो है वो टूटता है और टूट के ये बिलिरुबिन में कन्वर्ट होके फिर जो है वो हमारे स्टूल से निकल जाता है। यानी ये टूटने के बाद ये जो मैंने बोला आपको सबसे पहले कि बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म, तो उसमें मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है कि आरबीसी जब टूटता है तो ये बिलिरुबिन में कैसे कन्वर्ट होता है और स्टूल से कैसे निकलता है, फिर वापस आता है। ये पूरी प्रोसेस मैंने उस वीडियो में डिस्क्राइब की है, वहाँ पे हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो आरबीसी जब टूटता है तो ये टूटने के बाद जो है वो आरबीसी जब टूटता है तो ये कन्वर्ट होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में, यानी ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, दो टाइप्स होते हैं बिलिरुबिन के। ये जो मैं बिलिरुबिन बोल रहा हूँ ना, ये बिलिरुबिन की वजह से ही पीलिया होता है। अब कैसे, ये हम आगे देखेंगे। आरबीसी टूटा, आरबीसी बॉडी में टूटने के बाद इसकी लाइफ स्पैन खत्म हुई, खत्म हो जाने के बाद ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है। ये टॉक्सिक होता है, ठीक है, ये टॉक्सिक होता है। अब ये जाता है लीवर के पास, ये गया लीवर के पास, ठीक है। अब ये बिलिरुबिन जो है वो येलो कलर का होता है, ठीक है। अब ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन मैंने बोला टॉक्सिक है, आरबीसी टूटने के बाद इसमें कन्वर्ट हुआ, ये लीवर के पास गया, लीवर ने इसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करके इसका कन्वर्शन कर दिया कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में। यानी ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का मीनिंग होता है ये टॉक्सिक नहीं होता, वाटर सोल्यूबल होता है, और ये फिर गॉल ब्लैडर स्टोन में जाता है और फिर हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और हमारे स्टूल से जो है वो पास हो जाता है, और इसीलिए हमारा जो स्टूल होता है वो येलो कलर का हमें नजर आता है। अब जब गाइस होता क्या है, जब आपके बॉडी में ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन या फिर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो होता है जॉन्डिस। ये समझ में आ गया। अगर आपके बॉडी में इसकी जो नॉर्मल लिमिट है वो है 0.2 से 0.8 mg पर डेसीलीटर, और ये है 0 से 0.2 mg पर डेसीलीटर कॉन्जुगेटेड का, ठीक है। तो ये अगर बढ़ जाता है तो आपकी स्किन जो है वो येलो हो जाएंगी, क्योंकि बिलिरुबिन का कलर ही येलो है। आपकी आंखें जो है वो येलो हो जाएंगी। अब टोटल बिलिरुबिन का भी कैलकुलेशन किया जाता है, जो होता है 0.2 से 1 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। 3 रीडिंग होते हैं, एक कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, एक अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, एक टोटल बिलिरुबिन, ठीक है। तो अब बात आती है कि ये छोटे बच्चों में आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों में जैसे ही वो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनमें भी पीलिया जॉन्डिस आपको बहुत बार देखने को मिलता है। ये क्यों होता है, क्योंकि उनके इसमें आरबीसी तो बनती है यानी टूटती है, पर उनका लीवर जो है इतना सक्षम नहीं होता कि वो इतनी आरबीसी को प्रोसेस कर पाए, और इसीलिए उनके बॉडी में बिलिरुबिन बढ़ता है और इसीलिए उनको जॉन्डिस यानी पीलिया हो जाता है। तो उनको फोटोथेरेपी दी जाती है, ताकि वो फोटोथेरेपी से यानी लाइट में रखा जाता है, उनका जो बिलिरुबिन है वो टूटता है यानी कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब ये जॉन्डिस होता क्यों है, अगर मान के चलो कि लीवर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपके लीवर में प्रॉब्लम हो गया, तो लीवर गाइस ये अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन है ये कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, यानी प्रोसेस नहीं कर पाएगा, तो अनकॉन्जुगेटेड की मात्रा बढ़ती जाएगी। ये इससे ज़्यादा हो गई तो आपको पीलिया हो जाएगा। या फिर गॉल ब्लैडर में स्टोन वगैरह है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, क्योंकि लीवर से गॉल ब्लैडर में जाता है और गॉल ब्लैडर से फिर ये बाहर निकलता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो ये कन्वर्ट तो करेगा, प्रोसेस तो करेगा कॉन्जुगेटेड को, पर ये गॉल ब्लैडर जो है वो इसको अच्छी तरीके से आगे भेज नहीं पाएगा, तो उस वजह से भी कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ने की वजह से भी फिर क्या होगा, पीलिया हो सकता है। उसी के साथ हीमोलिटिक एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया में क्या होता है, जो आरबीसी होती है ये बहुत ज़्यादा तरीके से डिस्ट्रॉय होती है, यानी टूटती है, मरती है। अब इतनी ज़्यादा मरती है कि लीवर उसको प्रोसेस करने में सक्षम नहीं होता, इतनी उसकी टेंडेंसी नहीं होती, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आरबीसी टूट रही है
तो फिर क्या होगा, बिलिरुबिन बॉडी में बढ़ता जाएगा, क्योंकि लीवर की इतनी कैपेसिटी नहीं है, ज़्यादा अगर आरबीसी टूटेंगे तो, ठीक है, उस वजह से भी आपको पीलिया हो सकता है। और कोई अगर वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर लीवर को कुछ प्रॉब्लम करता है तो उस केस में भी आपको जो है वो जॉइंटिस हो सकता है। तो अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट गाइस इस हिसाब से लगाई जाती है कि प्रॉब्लम किस में है। अगर लीवर की वजह से प्रॉब्लम आ चुका है, अगर लीवर में कुछ प्रॉब्लम है तो लीवर को ठीक करना पड़ेगा, तब जाके जॉइंटिस ठीक होगा। या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन है, उसकी वजह से अगर ये हुआ है तो गॉल ब्लैडर स्टोन को निकालना पड़ेगा। अगर हीमोलिटिक एनीमिया है तो आरबीसीज को जो है वो अगर बहुत ज़्यादा टूट रही है तो इस पे काम करना पड़ेगा, तब जाके ये ठीक होगा। वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो फिर वहाँ पे जो है वो ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, तो ये ठीक होगा, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, हम कैसे पहचान सकते हैं कि किसी को जॉइंटिस हुआ है। थकान आती है उसको, फीवर आता है, बॉडी येलो हो जाती है, मैंने जैसे बोला आंखें जो है वो स्क्लेरा जो है वो आंखों का व्हाइट पार्ट वो येलो हो जाता है, यूरिन येलो हो जाती है, भूख में कमी आती है, और जो हमारी स्टूल होती है वो मिट्टी के रंग की होती है, यानी दिखती है कि मिट्टी के रंग की हुई है। तो ये कुछ सिम्टम्स है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जॉइंटिस हुआ है। इसके ट्रीटमेंट में बारे में अगर हम बात करें तो मैंने बताया कि ट्रीटमेंट इस हिसाब से होती है, छोटे बच्चों में फोटोथेरेपी दी जाती है, और हम एक प्रिकॉशन ये ले सकते हैं कि अपने मन से दवाई मत खाइए, क्योंकि लीवर खराब हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है। उसी के साथ अल्कोहल का ज़्यादा कंजम्पशन मत कीजिए, उससे भी लीवर खराब हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस प्रकार गाइस ये जॉइंटिस के बारे में बताने की कोशिश की। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा तो एक लाइक ज़रूर करना, लोगों को भी शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि जॉइंटिस एक्चुअल में होता कैसा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।